स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज। तो पहले की 4 वीडियो जो हमने बनाई हैं उसमें योजनाओं को पढ़ाया है और ये 5वीं वीडियो है जिसमें हम इन योजनाओं को बता रहे हैं और ये शायद लास्ट वीडियो होगी योजनाओं से रिलेटेड। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे हमारे 4 वीडियो को तो उसको देख लीजिएगा और जब देखेंगे तो आप उसको याद कीजिएगा और याद करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अब देखिए और इसको 2-3 बार देखिएगा। चाहे जितने वीडियो हमने बनाए हैं अब तक योजनाओं से रिलेटेड उन सब वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिएगा तो समझ में आए, क्योंकि हम उसके साथ रिवीजन भी करवाते हैं। क्लास के साथ साथ हम रिवीजन भी करवाते चलते हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए, फिर आपको कहीं दूसरे किताब में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो समय की बर्बादी को नहीं करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। उदय योजना, इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। और उदय यानी उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय का फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। और उद्देश्य जो है इसका बिजली वितरण करने वाली कंपनियां डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उभारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है, इसको याद रखिएगा। ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उदय योजना से जो जुड़ने वाला पहला राज्य है वो कौन है, तो आप लिखेंगे झारखंड है। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा कर दिया गया। ठीक है। और इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। देखिए फिर से, स्टैंड अप इंडिया इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया और उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देने के लिए। अब दीनदयाल उपाध्याय यानी स्पर्श योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना जो स्पर्श योजना है और अब हम इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना जिसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को हुई थी। ठीक है। स्पर्श यानी स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ द एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। फिर से देखते हैं, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। ठीक है। और स्पर्श योजना है जो यह छात्रवृत्ति से यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक योजना है, आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है। तो इसका लाभ जो है अधिकतम 40 बच्चों को ही मिल सकता है और 6000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलती है। मतलब स्टैंड अप योजना का जो लाभ है ये छात्रवृत्ति योजना है जो 40 बच्चों को ही इसका लाभ मिल सकता है और 6000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति होती है 6000। ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। और योजना के जो पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है। इस योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है। अब प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना,
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में किया गया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची यानी झारखंड में कर दिया गया। और इसका लाभ जो है 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपए प्रति माह पेंशन, 60 वर्ष की आयु होने पर इसका जो लाभ मिलता है 3000 रुपए प्रति माह पेंशन। और योजना के जो पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है, यही वो योजना के पात्र हैं जो जिनके पास 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। और अब इसको फिर से शुरू से हम आपको बताते हैं, ठीक है। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। और उदय यानी उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। और उद्देश्य जो है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटे से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है, यानी उदय योजना से जो जुड़ने वाला पहला राज्य है वो झारखंड है। अब चलते हैं अगली योजना के पास, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। दीनदयाल उपाध्याय यानी स्पर्श योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, दीनदयाल उपाध्याय जिसको स्पर्श योजना कहते हैं, इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना जिसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया, ठीक है। स्पर्श यानी स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। अब यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह करने में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। तो अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। और योजना के जो पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है। और इसमें जो लाभ मिलता है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन, इसमें जो लाभ मिलता है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन। अब प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची यानी झारखंड में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची यानी झारखंड में शुरू किया गया। और इसका जो लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन। 60, इसका भी देखिए ऊपर मैंने यही बताया और नीचे भी यही बता रहा हूँ, इस हर योजना अलग अलग है। तो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन। और योजना के जो पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की ही जमीन है। तो अब सीधे हम इसके डेट जो ये आपको याद करवाते हैं योजना के, सीधे डेट लास्ट में याद करवाएंगे और फिर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015, उदय योजना 5 नवंबर 2015, उदय योजना 5 नवंबर 2015, उदय योजना 5 नवंबर 2015। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। दीनदयाल उपाध्याय यानी स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का शुभारंभ 5 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 5 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 5 नहीं 15 फरवरी है,
15 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। योजना के पात्र जो है वो तो देख लिए हैं हम लोग, सीधे डेट देखना था हमें। और प्रधानमंत्री मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री मानधन योजना का शुभारंभ नहीं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019। फिर से देखिए, इसको मैंने एक दो बार गलत बोला है, इस बार सही कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019। और अब हम चलते हैं इस क्लास को खत्म करने। और ये क्लास आपको 5 योजनाओं की जो क्लास थी हमने पढ़ाई है, जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और पांचों वीडियो को आप देखते रहिए, और जब देख लेंगे तो फिर उसको दोहराते रहिए। दोहराने के बाद मैंने तो 3 बार देखिए, नहीं तो 4 बार देखिए। और जब समझ में आ जाए तो फिर आप याद करके इस वीडियो को छोड़ दीजिए, फिर हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।